हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मोशन इन ए प्लेन का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं। आप जो एग्जाम में दे रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखेंगे, सबसे पहले कल मैंने बताया था कि स्केलर और एक वेक्टर। वेक्टर मीन्स सदिश होता है, तो वेक्टर है कौन? अब देखेंगे कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। इसको दिमाग में बैठा रखिएगा। ई मीन्स होता है, एस मीन्स स्केलर, स्केलर है या स्केलर है। मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कोणीय त्वरण और रैखिक त्वरण में अंतर क्या है, अंतर बताना है, मतलब रिलेशन, संबंध इसको बताना है। अब इसका फार्मूला जो भी होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ए मीन्स होता है लीनियर एक्सेलरेशन, आर मीन्स रेडियस या डिस्टेंस, अल्फा मीन्स होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आंसर होगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। लिखा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग खुद बता सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैं बोलता हूं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसी को मैं बोलता हूं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये हो गया आंसर। उसी तरह से आप देखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां छूट गया था, इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड दिया हुआ है। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर हम मोड हटाते हैं तो बच जाता है ए प्लस बी। मोड मैं हटाता हूं तो बच जाता है ए माइनस बी। अब यहां से देखिए, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। मोड अगर मैं हटाऊंगा तो सिर्फ यही चीज रहेगा। यहां देखिएगा, माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और फिर प्लस बी वेक्टर, माइनस इधर आकर के प्लस इक्वल टू 0। अब देखेंगे माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। बी वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर इक्वल टू 0। तो बताइए बी वेक्टर इक्वल टू, गुना से इधर भागा करेंगे तो यहाँ 0। जहां 0 वेक्टर आता, 0 का वैल्यू आता है मतलब 90 डिग्री। ये वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर हो, इसका कितना होगा? 90 डिग्री। फिर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें देखिएगा रैखिक वेग v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v मीन्स लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। ये आंसर होगा। लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, देखिए एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा अल्फा। अल्फा इक्वल टू, देखिए एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा बाय टी। The rate of change in angular velocity is called angular velocity, angular acceleration। इसको मैं angular acceleration बोलता हूं। The rate of change in angular velocity is called angular acceleration। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने पीछे भी बता चुके हैं। अब देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। फिर देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का अधिकतर रेंज कितना होता है? देखिए रेंज इक्वल टू होता है इसका, ये 3 फार्मूला है। अब तीनों फार्मूला दिमाग में बैठा रखिएगा। यहां पर लिखा हुआ रेंज, अगर रेंज बोलेगा तो आंसर ये होगा u² बाई जी। अगर मैक्सिमम हाइट बोलेगा, मैक्सिमम हाइट में ये वाला आंसर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बोलेगा तो 2u बाई जी होगा। तीनों होगा आंसर, तीनों ये दिमाग में बैठा रखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर होगा 2u बाई जी। फिर इसका मैक्सिमम हाइट का
मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u²/2g। अब उसके बाद मेन क्वेश्चन और है, उसको मैं अभी जस्ट मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से ये VBI क्वेश्चन मैंने छांट के इसमें डाला है। सारा क्वेश्चन का सारांश इसमें है, कोई दूसरा कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ? द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, मतलब जो रास्ता तय करता है। कैसे तय करता है भाई? तो अगर सपोज कीजिए, अगर कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो ऐसे फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं। यहां देखिएगा नीचे से ऊपर फेंक रहे तो ये गया, फिर हाइट होकर के फिर ऐसे आ गया। इसको मैं बोलता हूं, ये इस लाइन को मैं बोलता हूं ट्राजेक्टरी, इसी को मैं बोलता हूं कर्व लाइन। अब इसी को देखिए लिखा हुआ है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मतलब फेंका गया वस्तु जो रास्ता कवर करता है वो कहलाता है ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी का दूसरा नाम है कर्व। फिर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमाइंस कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां देखिएगा लिखा हुआ रिमाइंस कांस्टेंट फॉर य प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब फेंका गया वस्तु गति के जो कांस्टेंट रहता है हमेशा क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब ऐसे फेंकेंगे तो क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोनेंट इसी को बोलते हैं, और इसको मैं बोलता हूं वर्टिकल लाइन। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, ये यहां से यहां तक का 90 डिग्री, हाफ अगर इधर चला गया 45 इधर 45 इधर, लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना तक रहता है? व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल से फेंका जाता है? देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, प्रोजेक्टाइल अधिक से अधिक ऊंचाई तक फेंका जाता है। लेकिन लिखा हुआ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन मतलब फेंकने का एंगल, कितना एंगल से फेंका जा रहा है? ये 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45। अगर यहां पर बोला जा रहा है वही क्वेश्चन सेम इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब वही सेम रेंज पर अगर फेंका जाता है तो कितना हो गया? इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, दोनों का जोड़ करके, दोनों का प्लस करके होता है 90 डिग्री। फिर लिखा हुआ है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो फेंका गया है वो हमेशा कैसा होता है? ये लाइन कर्व जो होता है पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक, परबोलिक इसको बोलते हैं, पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में, बहुत VBI क्वेश्चन है, और ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दिमाग को खोल देगा। ये लिखा हुआ है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूछ रहा है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमेशा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है, दोनों संरक्षित रहता है। ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन में हमेशा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। अगर यही चीज यहां पर से अगर बोल देगा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में अगर बोलेगा तो इसमें क्या चीज होगा? मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। एक साथ में दो क्वेश्चन हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर पूछेगा तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों सुरक्षित रहता है। इन इलास्टिक में बोलेगा तो ओनली मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन दे करके लोग बहुत सा गड़बड़ा जाते हैं। देखना नहीं है, पढ़िए पहले। लिखा हुआ ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी ऑफ मास, आपको यही सब पकड़ना है। इलास्टिक बोल रहा है कि इन इलास्टिक बोल रहा है? तो इलास्टिक अगर बोल रहा है तो 2mv होगा। अगर इन इलास्टिक बोलेगा, यहां पर अगर इसके जगह में दूसरा क्वेश्चन बोलेगा इन इलास्टिक अगर बोलेगा तो इन इलास्टिक में जब भी होगा तो mv होगा। एक साथ दो हो गया। इलास्टिक कोलिजन में जब भी होता है 2mv फार्मूला होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन में mv होता है। उसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट, अगर इलास्टिक कोलिजन अगर बोलेगा, इलास्टिक कोलिजन अगर पूछेगा तो E=1 होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इन इलास्टिक अगर बोलेगा
इन इलास्टिक कोलिजन अगर बोलेगा, कोलिजन मीन्स टक्कर होता है, तो ई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में ई इक्वल टू 1, इसी को मैं लिखता हूं यहां 2mv। और इन इलास्टिक कोलिजन अगर बोलेगा तो यहां पर और एम भी होता है, ये ध्यान में देना है। इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू ई इक्वल टू 1 और इलास्टिक कोलिजन में एक 2m भी हुई होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में ई इक्वल टू 0, तो और इसी को दूसरा बोलते हैं एम भी बोलते हैं। ये चैप्टर का जितना मेन था मैंने बता दिया है, मोशन इन ए प्लेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब लॉ ऑफ मोशन अगला चैप्टर में चलूंगा। लॉ ऑफ मोशन जैसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद में चलूंगा मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। आप देखेंगे कि लास्ट में मैं आप लोग से यही कहूंगा, दोस्तों लोग को इनवाइट कीजिए, और जहां आप लोग को समझ में नहीं आता है वहां कृपया हमसे संपर्क कीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आप लोग को लाज लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और दूसरे लोग को भी इनवाइट कीजिए। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप लोग मनोबल उत्साहित करेंगे तो एक से एक क्वेश्चन डालेंगे जो आप लोग को दिमाग में और कंपटीशन में भी काम आएगा। थैंक्स।